हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सतीश बारसकर, कमर्शियल आर्टिस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर। भाइयों, आप सोचते होंगे कि हर वक्त मैं ये बात क्यों बताता हूँ हर मेरे वीडियो में कि मैं कमर्शियल आर्टिस्ट, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर। बताना ज़रूरी है। क्यों? कि ग्राफिक डिज़ाइनर तो बहुत है, मगर कमर्शियल आर्टिस्ट जो होता है वो क्या होता है ये आपको पता नहीं है। मैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, कमर्शियल आर्टिस्ट, जिसका काम क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग, डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग, ये उनका मेन काम होता है। मतलब एडवर्टाइजिंग ये सभी फील्ड में का होता है। अभी तो सोशल मीडिया पे, कंप्यूटर पे काम होता है, मगर पहले जब मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ, डिग्री BFA अप्लाइड आर्ट, मतलब क्या कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, अप्लाइड आर्ट मतलब उपयोजित कला, कमर्शियल डिज़ाइनर। एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम होते हैं, जो बड़े बड़े कैंपेन्स होते हैं और मैगजीन्स डिज़ाइंस होते हैं, बहुत सारा एडवर्टाइजिंग में बहुत काम होता है। और इसी हिसाब से मैं जो डिज़ाइनर हूँ वो बाद में हूँ, पहले मैं आर्टिस्ट हूँ। जब मैं आर्टिस्ट हुआ, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट मतलब कमर्शियल आर्टिस्ट जब हुआ, जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, तब कंप्यूटर पे काम नहीं होते थे, तब काम होते थे हाथ से। जो भी डिज़ाइन बनाने हैं वो हाथ से बनाने का था, स्किल वर्क था। मतलब अगर किसी कंपनी का लोगो बनाने का है, सिंबल बनाने का है, तो एक पेपर लेके, पेंसिल लेके उसका रफ डिज़ाइन, स्क्रिबल डिज़ाइन बोलते हैं उसको, तो स्क्रिबल डिज़ाइन बनाने के उसमें से जो क्रिएटिव लगेंगे, जो अच्छे लगेंगे, जो एक्सप्रेसिव लगेंगे, तो उसको जितने भी फाइनल हो जाएंगे उतने, मतलब वो लेके उनका और सेमीफाइनल बनाने का और वो कंपनी को दिखाने का, फाइनल कर, उसके बाद उसका फाइनल डिज़ाइन बनाने का, वो हाथ से। पेन मतलब ग्राफिक पेन था उस वक्त, उसको रोटरिंग पेन बोलते, ब्रश, ब्लैक इंक, ऐसा हाथ से आर्ट वर्क बनाना पड़ता था। अभी बहुत आसान हो गया, अभी कंप्यूटर पे इजी गोइंग में सब काम हो जाता है। अभी कंप्यूटर पे अंडू कमांड है, अंडू कमांड बहुत काम की चीज़ है। मतलब क्या कि अगर आप कोई डिज़ाइन करते हैं और थोड़ी देर बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कंट्रोल जेड अंडू कमांड, तो पीछे जाएंगे एक कि ठीक है बाबा, यहाँ से हम ज़रा सा चेंज करेंगे, वहाँ तक जा सकते हैं। मगर हमारे वक्त जब हम हाथ से डिज़ाइन करते थे तो वहाँ अंडू कमांड नहीं था, फर्स्ट एंड फाइनल, एकदम फाइनल, मतलब स्किल वर्क था। ये पुरानी बात है। मतलब डिज़ाइनिंग और डिज़ाइनर क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कि अभी इंट्रोडक्शन इसलिए दिया मैं कि मैं कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ, कि डिज़ाइन सेंस क्या होना चाहिए ये मैं आपको सिखाऊंगा, ये मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो डिज़ाइनर बहुत है, कंप्यूटर पे काम करने वाले, डिज़ाइनिंग का काम करने वाले आपको दर्जनों मिल जाएंगे, मगर रियल टाइप का, मतलब सही मायने से डिज़ाइन क्या होता है ये अगर सीखना है तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ और डिज़ाइनिंग कैसा करना चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनर कैसा होना चाहिए, और उसने
डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, ये हम सिखाते हैं। देखो भाइयों, डिज़ाइन करना इतना आसान काम नहीं है और दिमाग का काम है। दिमाग का काम मतलब क्या है, थोड़ा सा कंसेप्ट लड़ाने पड़ते हैं, थीम लड़ानी पड़ती है। ऐसे ही डिज़ाइन नहीं होता है ना। अभी बहुत सारे ऑपरेटर्स रहते हैं कि कहीं तो भी किसका तो भी देख के कुछ तो भी काम कर रहे, कुछ तो भी निपट ले रहे। डिज़ाइन निपटाना नहीं होना चाहिए। डिज़ाइन एक स्किल वर्क है, एक स्टैंडर्ड लेवल का काम है। एडवर्टाइजिंग मतलब ये काम जो है, ये डिज़ाइनिंग जो का काम है, जो हम किस लिए लोगों के लिए करते हैं, जो बड़े बड़े लोगों के लिए करते हैं। ये राह चलते लोग डिज़ाइन का काम नहीं बनवा लेते। हमारे क्लाइंट कौन से होते हैं? बिजनेसमैन लोग होते हैं, बड़े बड़े शोरूम वाले लोग होते हैं, कंपनीज़ वाले लोग रहते हैं, प्रोडक्शन करने वाले लोग होते हैं। तो ये हाई लेवल के जो लोग होते हैं, इनके लिए हम काम करते हैं। तो हमारा काम भी हाई लेवल का ही होना चाहिए ना। तो अगर आपको आपका काम हाई लेवल का होना चाहिए ऐसा लगता है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि डिज़ाइन क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ। हर एक व्यक्ति ने मरते दम तक कुछ ना कुछ तो भी सीखता रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। और उसी हिसाब से मैं अभी भी सीखता हूँ। गलत मत समझिए, सीखता हूँ मतलब सीखना ये इंसान का फितरत होना चाहिए। 1995 से मैं ग्राफिक डिज़ाइनर काम करता हूँ। अभी जब से कंप्यूटर पे काम होने लगे, 1994 से काम शुरुआत हो गई। 1995 में मैं शुरुआत किया कंप्यूटर पे काम करने के लिए। आज लगभग 35 साल हो गए, 35 इयर्स। तो बात वो नहीं है कि अगर वक्त के हिसाब से आदमी ने बदलते रहना चाहिए। हम पहले हाथ से डिज़ाइन करते थे, बहुत बढ़िया काम होता था, एक क्वालिटी होती थी उसमें, और आज भी होती है। कंप्यूटर में भी काम अच्छा होता है। तो जब कंप्यूटर शुरू हो गए, कंप्यूटर पे काम करना शुरू हो गया, तो मैंने अपना साइट चेंज कर दिया, कंप्यूटर सीखा, उसमें डिज़ाइन करना सीखा, और मैं काम करते गया। एक प्रोफेशनल लेवल से ग्राफिक डिज़ाइनर बोल के मैं काम करता हूँ इधर कोल्हापुर में। तो बताने का मुझे यह है कि अगर आपको सही मायने से सीखना है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। सत्याज वीडियोस इस नाम से हमारा चैनल है जो आप देख रहे हैं। तो भाइयों, इसमें हमने SR1 कोरल ड्रॉ से लेके ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो आप देख सकते हैं, उसमें से सीख तक सकते हैं। SR1 कोरल ड्रॉ ऐसा अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद जब कोरल ड्रॉ कैसा स्टार्ट करने का, और स्टार्ट करके न्यू फाइल से लेके अभी बहुत सारे वीडियोस हो चुके हैं, और हर एक वीडियो में हमने बड़ी बारीकी से और डिटेल में हर चीज़ बताने का प्रयास किया है कि आपको समझ में आना चाहिए। अभी क्या है कि ये बताना क्यों, आपको सिखाने की जो मेरे दिल में ये है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है समझो कि आप कोई काम करता है, कुछ किसको काम करने की इच्छा है,
अच्छा डिज़ाइनर बनने की इच्छा है, मगर सही मायने से कहीं अच्छा क्लास नहीं मिलता है। जब भी क्लास मिलता है तो वहाँ डिटेल से सिखाया नहीं जाता, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे वो अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस होते हैं उसमें, वो सिखाते हैं। और वो लैंग्वेजेस सिखाते सिखाते डीटीपी ग्राफिक डिज़ाइन ऐसा एक कोर्स वो रखते हैं और वो सिखाने का वो प्रयास करते हैं। अभी वो आर्टिस्ट नहीं होते, इसलिए ग्राफिक डिज़ाइन का सेंस आपको परफेक्टली वहाँ नहीं मिलेगा। अभी मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे लगा कि चलो कुछ लोगों को हम काम करते करते सिखाना भी चाहिए। तो मैं जो सुशिक्षित बेकार होते हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रहा है, हताश हो जाते हैं। उनको लगता है हम यार माँ बाप के लिए बोझ बन चुके हैं। माँ बाप को लगता है यार बेटा कुछ नहीं कर रहा है, तो वो ज़रा माइंड डिप्रेस हो जाता है दोनों का। मतलब वो बच्चा होता है या बच्ची होती है, उसका भी हो जाता है और माँ बाप के भी होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं सोचा कि चलो हम सिखाना शुरू कर देंगे, कि अपना काम करते करते हम सिखाना शुरू कर देंगे। तो मैं इंस्टीट्यूट शुरू किया, उनके हिसाब से उनको सिखाने लगा। अभी इधर बहुत मैं नोन एज हूँ, इधर लोग जानते हैं मुझे, दूर दूर से लोग आते हैं मेरे पास सीखने के लिए। मतलब और जो आर्टिस्ट होते हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस के रिलेटेड होते हैं, प्रिंटिंग प्रेस वाले होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, जो डिज़ाइनिंग डिजिटल बोर्ड के, ये सब लोग मेरे पास आते हैं सीखने के। उनको मालूम है कि बारस्कर एक अच्छा डिज़ाइनर है, अच्छा आर्टिस्ट है, वो सिखाएगा, अच्छा सिखाते हैं। तो उस हिसाब से दूर दूर से लोग मेरे पास आते हैं। बताना वो नहीं है, मगर अगर आपको एक अच्छा डिज़ाइनर बनना है तो हमारा क्लास फॉलो करो, क्योंकि उसमें हम बहुत डिटेल से बताते हैं, डिटेल में सिखाने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं क्लास लगाएंगे, कुछ बच्चों के पास पैसे नहीं होते, मैंने देखा है क्या सर, मैं इधर इधर काम करता हूँ, मेरा पेमेंट इतना इतना है, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको देता हूँ। तो ये चीज़ मैंने देखी, मेरे को बहुत बुरा लगा। कि मैं सोचा कि चलो ऐसा तो सिखाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से बच्चा बच्ची हैं, युवा लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं सीखने के लिए। अभी कहीं क्लास लगाएंगे, कई बड़े बड़े शहरों में अगर कहीं क्लास लगाएंगे तो कम से कम 20,000 रुपया तो उनको उस क्लास में देना पड़ेगा। 20,000 से लेके और ऊपर जितना भी दे सकते हैं, अब 40,000, 50,000, 60,000, कभी कभी लाख लाख रुपए भी ले सकते हैं, लेते हैं। तो ये चीज़ वो नहीं कर सकते ना। तो उन लोगों के लिए मैंने यूट्यूब चैनल पे अपना ट्यूटोरियल डालना शुरू कर दिया, और उसमें मैं एकदम डिटेल से आपको बताता हूँ हमारे ट्यूटोरियल में हर टूल कैसा यूज़ करते हैं, किस किस तरह से यूज़ करते हैं, हर चीज़ डिटेल में हमने सिखाई है, हर चीज़ डिटेल में सिखाई है। तो आप सीखो, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा आपके लाइफ में। अगर आपको कभी लगता है कि नहीं बाबा इधर कुछ मुझे को समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट्स करके हमें बताइए। वो जब जो कमेंट्स देखेंगे तो उनमें से जो भी आपको हम बताना चाहते हैं वो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन सीखो, आपके बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, युवा पीढ़ी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके माता पिता के बारे में
आपको अगर प्रेम है, आत्मीयता है, अगर आप जानते हैं कि वो हमारे लिए कितना कष्ट उठाते हैं, हमारे शिक्षा के लिए, हमारे एजुकेशन के लिए वो क्या क्या करते हैं, इस चीज़ की अगर आपको जान है तो आप उनकी मदद कीजिए। ग्राफिक डिज़ाइन सीखिए, हमारा वीडियो देखिए, सीखिए और अपना खुद का जो पॉकेट मनी है वो आप कमा सकते हैं। आपके शिक्षा के लिए, मतलब एजुकेशन करते करते आप शिक्षा लेते लेते काम करेंगे तो आप सबका खर्चा निकाल सकते हैं। मैं दावा करता हूँ निकाल सकते हैं। बड़े कॉन्फिडेंस में कहता हूँ कि आप अपना खर्चा निभा सकते हैं। मैंने निभाया था, आप भी निभाएंगे। क्यों? काम करो, डिज़ाइन का काम करो। अरे सादा सिर्फ विजिटिंग कार्ड का अगर काम करेंगे आप, सिर्फ विजिटिंग कार्ड का, तो महीने में कम से कम 40,000 रुपये तो ईजी कमा सकते हैं। ईजी दावा करता हूँ मैं। ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो देखें, मुझे सब्सक्राइब करें, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। सही मायने से दिल से बोल रहा हूँ। अगर आपको अपने पिताजी के लिए कुछ करना है, आपके पिताजी को हाथ बढ़ाना है, उनके कमाई के इसमें अगर वो कमाते हैं तो हम भी कमाएंगे, उनका हाथ बढ़ाएंगे, अपना अपना खर्चा हम खुद उठाएंगे। और उसके साथ में अगर हो सकता है तो हमारे भाइयों का, बहनों का भी खर्चा हम उठा सकते हैं। ऐसा सोचो, हिम्मत रखो और काम को लग जाओ। वीडियो सब्सक्राइब करो, दिल से कह रहा हूँ। आपके फ़ायदे की बात है। अपने माता पिता को अगर आप प्यार करते हैं तो उनका हाथ बटाओ और ये सीखो। देखो, अगर आपको ऑनलाइन सीखना है तो वो भी हम करते हैं, ऑनलाइन सिखाएंगे। आपके स्क्रीन पर मेरा स्क्रीन दिखेगा, मैं जो भी सिखाऊंगा वो आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास लगाना चाहते हो तो वो भी करो। नीचे लाइन आ जाएगी, हमारा फ़ोन नंबर आ जाएगा, फ़ोन करो। भाइयों, दिल से कहता हूँ तो दिल पे लो। बस मेरे को इतना ही बोलना था। ग्राफिक डिज़ाइन एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा पैसा कमा के देने वाला प्रोफेशन है। और उसमें लागत क्या है? क्या लागत है उसमें? अगर आप एक कंप्यूटर लेते हैं, एक स्कैनर लेते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। कम से कम 20 साल तक आपको किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक स्कैनर लो और एक कंप्यूटर लो। एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर लेके काम किया तो भी चलेगा, हो जाता है ना। आपका खर्चा आप निकाल सकते हैं। एक अगर कंप्यूटर लेते हैं तो कम से कम 20 साल तक आपको बाकी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं। आप घर में बैठ के काम कर सकते हैं। अगर ऑफिस करेंगे बाहर तो 10 बाय 10 का भी जगह चल जाएगा आपको। बस होता है, एक कंप्यूटर लगाया, उसके लिए एक टेबल स्पेस आपको मिल गया तो भी बस हो गया ना स्टार्ट को। जब जब आप तरक्की करेंगे आपके हिसाब से आप बढ़ा दो। इन्वेस्टमेंट क्या है? सिर्फ कंप्यूटर और स्कैनर लगा तो प्रिंटर ले लो, उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। काम करो, पैसा कमाओ, अपने माँ बाप को ज़रा तसल्ली मिल जाएगी, चलो बच्चा कुछ तो भी कर रहा है। अभी लेडीज़ के लिए भी ये प्रोफेशन बहुत ही अच्छा है। एक जगह पे बैठ के काम करो, डिज़ाइनिंग का काम करो, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करो, कॉरपोरेट लेवल से काम करो, बैठे बैठे पैसा मिल जाता है। घर में बैठ के काम करो,
एल्बम फ़ोटो मिक्सिंग का काम होता है उसमें, मैं वो भी सिखाता हूँ। मेरे पास जो लड़कियाँ सीख के गई एल्बम फ़ोटो मिक्सिंग का काम, आज वो कर रही है, कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये वो इजी गोइंग में कमाती है। बच्चा लोगों को तो जाने दो, छोड़ो, वो बहुत कहाँ कहाँ चले गए डिज़ाइनर बनने के लिए मेरे पास सीखने के बाद। तो आप भी सीखो, हमारा जो वीडियो है वो देखो, बार बार देखो। एक बार देखा तो समझ में आ गया, और एक बार देखो, अच्छा समझ में आएगा। एक कंप्यूटर ले लो, और मैं तो कह रहा हूँ बिंदास, एक कंप्यूटर ले लो और मेरा वीडियो फॉलो करो और उसमें से सीखो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको आपके कंप्यूटर पे मेरा वीडियो देखते हो तो सेम साइज़ में आपको दिखेगा, एक्चुअल साइज़ में दिखेगा, तो आपको सब टूल नज़र आएंगे, सब बातें समझ करूँगा। वैसे भी बहुत बात किया मैं अभी, तो समझो। नमस्कार करता हूँ, सब्सक्राइब करो और शुरू हो जाओ। चलो बाय।